हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि भारतीय कृषि की कम उत्पादकता के कारण। सुनिए, कृषि की उत्पादकता के अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि भारतीय कृषि की उत्पादनशीलता बहुत कम है। इसके लिए उत्तरदायी कारणों को हम निम्न रूप में मुख्यतः विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, नेचुरल कॉजेज़, यानी कि प्राकृतिक कारण। इसमें नंबर 1 है अनसर्टेनिटीज़ ऑफ रेन्स, यानी कि वर्षा की अनिश्चितता। भारतीय कृषि प्रकृति पर निर्भर है, जिसमें विभिन्न रूप से वर्षा पर, परंतु वर्षा निश्चित नहीं है, कभी न्यून और कभी अधिक होती है, कभी कम कभी अधिक होती है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा गया है। नंबर 2 आता है लैंड इरोजन, यानी कि भूमि क्षरण। शताब्दियों से निरंतर प्रयोग में आने के कारण भारतीय कृषि भूमि का ह्रास हो गया है। निरंतर क्षरण से उर्वरा शक्ति का ह्रास हुआ है तथा भारतीय भूमि की उत्पादकता बहुत कम हो गई है। नंबर 3, नेचुरल कैलामिटीज़, प्राकृतिक प्रकोप। शीत ऋतु में कई बार शीतलहर हमारी फसलों को हानि पहुंचा देती है। इसके अतिरिक्त बाढ़, आंधी तथा कीड़े मकोड़े, टिड्डी आदि भी कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं। इन सभी बाधाओं का कृषि की उत्पादकता एवं विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 2 आता है टेक्नोलॉजिकल कॉजेज़, तकनीकी कारण। इसमें नंबर 1 है ओल्ड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की पुरानी तकनीक। आज भी अधिकांश किसान उत्पादन की पुरानी तकनीक लकड़ी के हल व खुरपी को काम में ला रहे हैं, जबकि बाजार में आधुनिक इस्पात के हल, ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन, पानी के लिए डीजल पंप आदि उपलब्ध हैं। नंबर 2, शॉर्टेज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स, उत्तम बीज का अभाव। भारतीय किसान फसलों की बुआई के समय अच्छे बीज की ओर विशेष ध्यान नहीं देता है। प्रथम, वह अच्छा बुरा सब प्रकार का बीज बो देता है। दूसरे, अच्छे बीज भी उपलब्ध नहीं होते। वह प्रायः महाजन से बीज खरीदता है, जो उससे मूल्य अधिक लेकर भी खराब बीज देता है। तीसरे, भारत में अच्छे बीजों का अभाव है और किसान को उसका ज्ञान भी नहीं है। इस कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादकता का स्तर निम्न रहता है। नंबर 3, इनएडिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन फैकल्टीज़, यानी कि अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। भारतीय कृषि अधिकांशतः मानसून पर ही निर्भर है और मानसून अक्सर अनियमित रहता है। अतः ऐसी स्थिति में सिंचाई के साधनों की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। किंतु दुर्भाग्य है कि देश में आज भी सिंचाई के साधनों का घोर अभाव बना हुआ है। सिंचाई के साधनों के अभाव में आधुनिक ढंग से कृषि कार्य करना अत्यधिक कठिन होता है। परिणाम स्वरूप भारतीय कृषि की दशा सुधर नहीं सकी है। नंबर 4, इनसिक्योरिटी ऑफ क्रॉप्स, फसलों की असुरक्षा। भारत में निम्न उत्पादकता का एक कारण फसलों की कीड़े मकोड़ों व रोगों से सुरक्षा न कर पाना भी है। राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक शोध संस्थान के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्नों का 16% भाग इन कीड़ों व रोगों से नष्ट हो जाता है। नंबर 5, शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर्स,
खाद की कमी। खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए खाद का बहुत अधिक महत्व है, परंतु भारत के किसान उचित मात्रा में खाद का उपयोग नहीं करते हैं। गोबर की खाद जो बहुत उपयोगी व सस्ती है, उसका 60% भाग जला दिया जाता है। रासायनिक खाद महंगी होती है और काफ़ी मात्रा में विदेशों से मंगवानी पड़ती है, इसलिए रासायनिक खाद पूरी मात्रा में नहीं मिलती है। नंबर 3, इंस्टीट्यूशनल कॉजेज़ यानी कि संस्थागत कारण। इसमें नंबर 1 है सब डिवीज़न एंड फ्रैगमेंशन ऑफ लैंड, भूमि का उपविभाजन एवं अपखंडन। सुनिए, इसमें भारत में उत्तराधिकारी नियमों के कारण भूमि का बंटवारा होता रहता है। इससे खेतों का आकार बहुत छोटा हो गया है। ये छोटे छोटे खेत एक स्थान पर न होकर अनेक स्थानों पर बिखरे हुए हैं। इस कारण आधुनिक यंत्रों द्वारा उन्नत कृषि नहीं की जा सकती है। नंबर 2, डिफेक्टिव टेन्योर सिस्टम, दोषपूर्ण भूधारण प्रणाली। भारत में दोषपूर्ण भूधारण प्रणाली होने के कारण सरकार, भूमि स्वामी एवं जमींदार आदि ने कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए रुचि नहीं ली। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय कृषि आज भी पिछड़ी हुई है। स्वतंत्रता के पश्चात यद्यपि जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है, किंतु फिर भी देश में बटाई, फसल व काश्तकारी प्रथाएं आज भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं हुआ। फलतः भारतीय कृषि की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। नंबर 4 आता है इकोनॉमिक कॉजेज़, आर्थिक कारण। सुनिए, इसमें नंबर 1 है इनडेप्टनेस ऑफ इंडियन फार्मर्स, यानी कि भारतीय कृषकों की ऋणग्रस्तता। भारतीय कृषक ऋण के बोझ से लदे हैं। महाजनों की शोषण नीति के कारण भारतीय कृषक ऋण में जन्म लेता है, ऋण में जीवन व्यतीत करता है और ऋण में ही प्राण त्याग देता है। अतः भारतीय कृषकों के सामने वित्तीय कठिनाइयाँ हैं और वे भूमि सुधार आदि में पर्याप्त पूंजी लगाने में असमर्थ है। इसके कारण भी हमारी कृषि की उपज कम है। नंबर 2 आता है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पूंजी का अभाव। भारत अर्धविकसित देश है जहां प्रति व्यक्ति आय कम है तथा भारतीय कृषि में प्रति हेक्टेयर व प्रति व्यक्ति उत्पादन अपेक्षाकृत कम है, जिसकी वजह से भारतीय कृषक के पास पर्याप्त मात्रा में बचत नहीं हो पाती। बचत कम होने पर कृषक कृषि क्षेत्र में उत्तम साधनों का प्रयोग करने में असमर्थ होता रहता है। इसी कारण भारतीय कृषि की उत्पादकता निम्न है तथा पिछड़ी हुई अवस्था में बनी हुई है। नंबर 3 आता है डिफेक्टिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम, दोषपूर्ण कृषि बाजार व्यवस्था। भारत में कृषि वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए सुसंगठित और सुव्यवस्थित बाजार का अभाव रहा है, अतः वे अपनी कृषि उत्पादित वस्तुओं की बिक्री उचित मूल्य पर नहीं कर पाते। नंबर 4 लैक ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, साख सुविधाओं का अभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में साख सुविधाओं का आज भी अभाव बना हुआ है, अतः कृषकों को अपनी वित्त पूंजी के लिए गांव के महाजन एवं साहूकारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। गांव का साहूकार ऊंची ब्याज दर तो वसूल करता ही है, किंतु साथ ही कृषकों के साथ धोखाधड़ी भी करता है। एक बार जो कृषक साहूकार के
चंगुल में फंस जाता है, उसका बाहर निकलना कठिन हो जाता है। नंबर 5 आता है इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कॉस्ट्स, बढ़ती हुई कृषि उत्पादन लागत। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सिंचाई के लिए पानी दर, रासायनिक खादों के मूल्य एवं भूमि कर में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र में उत्पादन लागत काफ़ी अधिक हो गई है। उत्पादन लागत अधिक होने से बचतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बचत कम होने पर कृषि क्षेत्र में विनियोग नहीं हो पाता तथा विनियोग के अभाव में कृषि अविकसित हो जाती है। नंबर 5 आता है अदर कॉजेज़, यानी कि अन्य घटक। इसमें नंबर 1 है एक्सेसिव प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। भारत की लगभग 52% जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, परंतु इस 52% कृषि जनसंख्या द्वारा कुल राष्ट्रीय आय का वर्तमान में केवल 18.5% भाग उत्पन्न किया जाता है। इसका कारण यह है कि कृषि पर आवश्यकता से अधिक लोग आश्रित हैं। यह उत्पादकता कम होने का एक प्रमुख कारण है। नंबर 2 रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज़, धार्मिक एवं सामाजिक कारण। भारतीय कृषक भाग्यवादी एवं अंधविश्वासी है। वह कृषि के विकास पर व्यय करने की अपेक्षा ब्याह, शादी, मृत्यु भोज, सामाजिक रीति रिवाजों व त्योहारों पर अपनी क्षमता से भी अधिक खर्च करता है। इस प्रकार कृषि के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। नंबर 3 फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता। कृषि की अवनति का एक प्रमुख कारण किसानों की शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता है, जिस कारण वे खेत में अधिक परिश्रम नहीं कर पाते। ये आए दिन बीमार रहते हैं। इस प्रकार कृषि उत्पादन घट जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।